नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास आज फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने एक ऐसे ग्रह के बारे में चर्चा करने के लिए। इससे पहले मैं सूर्य और चंद्रमा के बारे में आपको विस्तृत में जानकारी दे चुका हूँ कि चंद्रमा और सूर्य जो ग्रह हैं वो हमारे मानव जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं और उनके किसी भी घटना को अगर हम पृथ्वी पर देखते हैं तो कहीं न कहीं सूर्य और चंद्रमा का प्रत्यक्ष रूप से उसमें इन्वॉल्वमेंट देखा जा सकता है। लेकिन आज जिस ग्रह की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है मंगल ग्रह, जिसे हम धरती पुत्र के नाम से भी जानते हैं। हालांकि मंगल ग्रह हमारे जीवन में शौर्य का, पराक्रम का यानी एनकरेजमेंट का कारक माना जाता है। जहाँ तक सवाल है मंगल ग्रह के अस्तित्व का, तो मंगल ग्रह सौर मंडल का भी एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है और इसका जो आकार और इसका जो रंग है वो लाल रंग का है। और ऐसा खगोल शास्त्रियों का भी मानना है और हमारी पौराणिक कथाओं में भी ये बात उल्लिखित है कि मंगल जो है वो धरती का पुत्र है और धरती पुत्र होने की वजह से उसकी जो आकृति है या उसका जो हमारे पर प्रभाव है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से है जिससे कि हमारा मानव जीवन कहीं ना कहीं मंगल ग्रह की उपयोगिता को या उसके प्रभाव को नकार नहीं सकते हैं। बात करते हैं मंगल ग्रह को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। भौम के नाम से भी जानते हैं, अंगारक के नाम से भी जानते हैं और अंग्रेजी में इसे मार्स के नाम से भी कहा जाता है। हालांकि भारतीय क्षेत्र में हम बात करते हैं तो भारत में कुछ पौराणिक कथाएं और कुछ किंवदंतियां हैं जो मंगल के बारे में काफ़ी प्रचलित हैं। और वो है कि मंगल जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर आदमी की जो मनोवृत्ति है, उसका जो व्यवहार है, उसका आचार विचार है, वो कहीं ना कहीं अच्छा बने, प्रभावशाली बने, उसमें एक ऐसी पराक्रम की स्थिति उत्पन्न हो जिससे कि मनुष्य किसी भी कार्य को करने से पहले कहीं भी किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं दिखाए। अब ऐसी जो सारी स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं मंगल की उपयोगिता को दर्शाती हैं। अब बात करते हैं हम इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी से लगभग 6 करोड़ 25 लाख मील दूरी पर स्थित एक ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 1.25 वर्ष लगाता है। और इसकी वजह से ही हमारे पृथ्वी पर जिस प्रकार की उथल पुथल, चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक हो या शारीरिक हो या किसी और अन्य प्रकार की जो भी उथल पुथल हमारे को देखने को मिलती है, तो निश्चित तौर पर हमारे मंगल ग्रह को ही इसके लिए कारक माना जाता है। जब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि मंगल ग्रह पर एक ऐसा वातावरण है जहाँ न तो जल है और न वहाँ पर वायु है। तो अगर हम इन दोनों को मिलाकर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मानव जीवन पर संशय उत्पन्न हो जाता है। तो वहाँ पर मानव सभ्यता या मानव जीवन होने की जो स्थिति है वो नगण्य है। हालांकि अमेरिका के द्वारा, यहाँ तक कि हमारे भारत देश के द्वारा भी वहाँ पर अपने उपग्रह भेजे गए, मंगलयान भी भेजा गया और वहाँ जाकर उन्होंने जिस प्रकार का फोटोज़ वगैरह लाके दिए या जिस प्रकार की सामग्री हमारे सामने उपलब्ध कराई, तो उससे संभावनाएं जरूर व्यक्त की गई हैं। लेकिन अगर हम उसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से देखें शोध के आधार पर या आकलन के आधार पर, तो वहाँ पर मानव जीवन एक तरीके से नगण्य है। ये तो हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब बात करते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण की। तो ज्योतिष के मत से मंगल ग्रह को हम पराक्रम से, साहस से और सबसे बड़ी बात है सहनशीलता से भी जोड़ते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व में उसका देश प्रेम देखने की बात हो, उसकी क्रोध की बात हो, उसकी घृणा करने की बात हो या उसमें आक्रमण करने की या आक्रामक प्रवृत्ति की बात हो, तो कहीं ना कहीं मंगल इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब बात करते हैं किसी न किसी रूप में एक ऐसे तथ्य की जो हमारे लिए कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अगर कहीं भी किसी भी प्रकार के षड्यंत्र अगर होते हैं, कोई भी भूचाल आता है, कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी विस्फोट होता है या कोई भी मानव में छल कपट की जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं,
तो उसके लिए निश्चित तौर पर मंगल को ही जिम्मेदार माना जाता है। और मंगल के बारे में कहावत है कि मंगल हमेशा दंगल करता है। और एक किंवदंती और भी है और वास्तविकता भी है कि हम जब कुंडली देखते हैं या कुंडली का चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं जब बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो बच्चा लड़का हो या लड़की हो, तो सबसे पहले दो चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है सभी व्यक्तियों के द्वारा कि बच्चा मूल नक्षत्र में तो पैदा नहीं हुआ है या गंडमूलों में तो पैदा नहीं हुआ है, और दूसरा विशेष बात होता है कि बच्चा मांगलिक है अथवा नहीं। क्योंकि ये दो बातें कहीं ना कहीं हमारे समाज में इस प्रकार से घर कर गई हैं कि जो बच्चे मूल नक्षत्र में या मांगलिक होने के स्थिति में पैदा होते हैं तो उनके जीवन में कष्ट होने की संभावनाएं, विवाह होने में कष्ट आना या उनके अंदर आक्रामकता या उनके क्रोध में जो बढ़ोतरी देखने को मिलती है, उसके लिए कहीं ना कहीं मंगल को हम लोग जिम्मेदार मानते हैं। एक चीज़ और है कि हमारा दाम्पत्य जो जीवन है वो कहीं ना कहीं आपसी वैचारिक मतभेदों पर आधारित न हो, उसके लिए भी मंगल को हम आधार बनाकर देखते हैं। तो जो व्यक्ति मंगलिक है या लड़का या लड़की, तो विवाह करते समय उन व्यक्तियों की मांगलिक दोष का निवारण करने की व्यवस्था देखी जाती है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के अस्तित्व की या हमारे ज्योतिष में उसकी उपस्थिति किस प्रकार से दर्ज की जाती है। तो मंगल जो ग्रह है वो मकर राशि पर तो उच्च का होता है और कर्क राशि में उसे हम नीचस्थ के रूप में देखते हैं। मेष राशि और वृश्चिक राशि उसकी स्वयं की राशि है, वो उसका कारक ग्रह भी है। मंगल जो ग्रह है वो रात में काफ़ी बली होता हुआ देखा जाता है और दक्षिण दिशा का वो स्वामी है। यह लाल रंग का प्रतिनिधि तमोगुणी पुरुष ग्रह है और जहाँ तक मनुष्य के शरीर का सवाल है तो वो पेट से लेके कहीं ना कहीं उसके पीठ का जो हिस्सा होता है, निचला वाला हिस्सा है, वहाँ तक सिर, नाक, कान और फेफड़े तथा मस्तिष्क का भी अधिकांशतः भाग मंगल के चित्राधिकार में आता है। और जहाँ तक बात करते हैं रक्त दोष की या ब्लड सर्कुलेशन की, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं मंगल ही इसका प्रतिनिधित्व करता है। मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव से जातक को सामान्यतः चेचक से संबंधित बीमारी, ब्लड से संबंधित बीमारी, बुखार, हाइपर एसिडिटी, कोल्ड की प्रॉब्लम, प्लेग की प्रॉब्लम या फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, ये सारी जितनी भी समस्याएं अगर मानव शरीर के साथ में किसी प्रकार से उत्पन्न होती हैं तो कहीं ना कहीं ये मंगल के विकार की वजह से या मंगल दोष की होने की वजह से ये सब चीज़ें उस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। अब बात करते हैं मंगल के शुभ स्थानों की या मंगल की विद्यमानता की। तो ऐसा देखने में आया है कि मंगल का प्रभाव अगर अच्छा होता है या शुभ होता है तो सामान्यतः ऐसा जातक या ऐसा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व प्राप्त करता है या नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं प्रशासनिक सेवाओं की या पुलिस सेवा की या इंजीनियरिंग सेवा की, तो इन क्षेत्रों में भी वही व्यक्ति अथवा महिलाएं सफल होते हैं जिनकी कुंडली में मंगल की स्थिति शुभ होती है। और दूसरी बात ये, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे मानव जीवन में चिकित्सा का जो योगदान रहा है और आज देखने को भी मिल रहा है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं मंगल का ही बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। यानी एक सफल चिकित्सक या एक सफल सर्जन वही होता है जिसकी कुंडली में या जिसके ऊपर मंगल का सुप्रभाव होता है या उसकी मंगल की स्थिति शुभ स्थिति में होती है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो तय है, इस मंगल का शुभ होना कहीं ना कहीं जातक को नेतृत्व प्रदान करता है, प्रशासनिक सेवाओं में ले जाता है, उच्च पदाधिकारी बनाता है, वहीं उस व्यक्ति को अनुशासन प्रिय भी बनाता है। उसके अलावा वो सुदृढ़ होता है, एक कुशल प्रशासक और एक कुशल नेतृत्व करने वाला व्यक्ति भी होता है, चाहे वो पुरुष हो अथवा महिला हो, एक अलग बात है, मगर ऐसा गुण मंगल की वजह से व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। हालांकि ज्योतिष में मंगल ग्रह को हम एक पापी ग्रह के रूप में मानते हैं, क्योंकि मंगल का जो व्यवहार है या मंगल की वजह से व्यक्ति के मानव के व्यवहार में जो उतार चढ़ाव आता है, चाहे वो क्रोध के रूप में आए, चाहे किसी एग्रेशन के रूप में आए या पराक्रम के रूप में आए, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अच्छे रूप में भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर इसका सही प्रकार से सदुपयोग नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मंगल का जो प्रभाव है
वो मनुष्य के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो ज्योतिष के आधार पर अगर हम इसका दृष्टिकोण देखें या ज्योतिषीय आकलन करते हैं तो मंगल अगर शुभ है तो हमारे जीवन को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाता है, और अगर वो अशुभ है तो कहीं ना कहीं हमारे आत्मबल को, हमारे क्रोध को, हमारी द्वेष को, हमारी ईर्ष्या को बढ़ाने में क्या है, भूमिका अदा करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल जो ग्रह है उसके प्रभाव से कई ऐसे रोगों की उत्पत्ति होती है जो कहीं ना कहीं मानव के जीवन पर या उसके वैवाहिक जीवन में, उसके शारीरिक स्थिति में या उसकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। मंगल ग्रह चूंकि तामसी ग्रह है, क्रोधी ग्रह है और आक्रामक विचारों वाला ग्रह माना जाता है, और मंगल ग्रह की प्रतिकूलता होने की वजह से जो भी व्यक्ति इसका फॉलोवर होता है या जिसकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो वो व्यक्ति ज़्यादातर कुकर्मी होते हुए देखे गए हैं। उनको अपयश की प्राप्ति होती है और साथ में उनको धोखा मिलने की भी संभावनाएं काफ़ी हद तक रहती है। और सबसे खास बात होती है कि ऐसे व्यक्तियों के शत्रु बहुत जल्दी पैदा होते हैं और उन शत्रुओं की वजह से वो जीवन भर कई प्रकार की समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है। हालांकि मंगल ग्रह सामान्यतः शराब, मदिरा, तंबाकू, साहसिक कार्य, डाकुओं, चोरी डकैती या ख्याति प्राप्त जो खिलाड़ी हैं उन सबकी कुंडलियों में ऐसा देखने को आया है कि मंगल की शुभता अगर है तो ऐसे व्यक्ति अच्छे ख्याति नाम खिलाड़ी के रूप में हमारे सामने आए हैं उभर के। और अगर कि उनकी कुंडली में मंगल नीच का है या उसका शुभ प्रभाव नहीं है तो वो व्यक्ति चोर, डकैत या इस प्रकार के व्यक्ति बन जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें अपयश का सामना करना पड़ता है और कई बार कारावास जैसी स्थितियां भी उनको फेस करनी पड़ती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम किसी व्यक्ति के साहस की या उसके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने की जब बात करते हैं तो अगर मंगल अच्छा है तो ये निश्चित मान के चलिए कि उस जातक का जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी आकर्षक होगा, प्रभावशाली होगा और पराक्रमी के रूप में होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मंगल का अलग अलग राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि हम सभी लोग बाग 12 राशियों में से किसी न किसी एक राशि के धारक हैं, मेष राशि से लेके मीन राशि तक। और मंगल के बारे में ये चर्चा करना बहुत आवश्यक है कि मंगल की वजह से जब हमारे जीवन में दंगल होता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो और ख़ास तौर पे वैवाहिक जीवन की बात हो, तो इस प्रकार के ग्रह के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं कि मंगल का मेष राशि वाले व्यक्तियों पर क्या प्रभाव रहता है, अच्छे रूप में या बुरे रूप में। हालांकि मेष राशि का स्वामी स्वयं मंगल है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होती है तो मेष राशि वाले व्यक्ति ज़्यादातर शूरवीर होते हैं, नेता भी होते हैं, साहसी भी होते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे धनवान व्यक्ति होते हैं जिनका समाज में प्रतिष्ठा भी होती है और जिनमें नेतृत्व करने का विशेष गुण पाया जाता है। और अगर मंगल मेष राशि में ही बैठा हुआ हो कुंडली के अंतर्गत तो आप निश्चित मान के चलिए कि वो व्यक्ति पुलिस सेवा में, सेना में नौकरी अवश्य करता है और अपने पराक्रम की वजह से उस जगह पर काफ़ी ऊंचाइयों पर जाकर अपना तो नाम रोशन करता ही है बल्कि देश का नाम भी रोशन करते हुए देखा गया है या देखे गए हैं। हालांकि संसार की बात करें या विश्व की बात करें तो विश्व में जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति, चाहे वो खिलाड़ी के रूप में हुए हों या नेता के रूप में हुए हों या एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिनकी चर्चा उनके शौर्य या उनके पराक्रम से जानी जाती है, तो वो सभी के सभी व्यक्ति कहीं न कहीं मंगल की शुभता की वजह से ही उस स्थान तक पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये बात कह सकते हैं कि मेष राशि वालों पर मंगल का जो प्रभाव है सामान्यतः या अधिकांशतः हम कह सकते हैं कि शुभ ही पड़ता है। वृष राशि वालों की जब अपन बात करते हैं तो वृष राशि वालों पर मंगल का प्रभाव होने की वजह से उस व्यक्ति में एक तो ईर्ष्या की भावना या द्वेष की भावना बहुत तेजी से डेवलप होती है।
और दूसरा, ऐसा व्यक्ति थोड़ा चंचल स्वभाव का भी होता है और आक्रामक स्वभाव का भी होता है। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट और होता है कि ऐसा व्यक्ति सामान्यतः दूसरी महिलाओं की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होता है, जिसकी वजह से उसके वैवाहिक जीवन में कई प्रकार के कष्ट सामना उन्हें करना पड़ता है। हालांकि संतान का जब सुख की बात करते हैं तो संतान का सुख तो उन्हें प्राप्त होता है, लेकिन संतान की तरफ से, खासतौर पर पुत्र की तरफ से, उन्हें काफ़ी कष्ट आगे आने वाले समय में भुगतना पड़ता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति धार्मिक कार्यों में, आर्थिक कार्यों में, और सबसे बड़ी बात है कि जब बात करते हैं प्रबंधकीय ज्ञान की, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी कुशल प्रबंधक के रूप में और एक प्रशासक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हुए देखे गए हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वालों पर मंगल का प्रभाव होने की वजह से ऐसे जातक सामान्यतः टेक्निकल एजुकेशन में या शिल्प कला में दक्ष पाए जाते हैं, और ख़ासतौर पर उनमें मैनेजरियल कैपेबिलिटी होती है, यानी प्रबंध करने की क्षमता उनमें असीम होती है। साथ में अगर और अन्य ग्रह भी अगर शुभ हो जाते हैं मंगल के साथ में, तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत प्रसिद्धि की स्थिति में या उनको विश्व विख्यात व्यक्ति बनाने में भी मंगल का काफ़ी बड़ा योगदान होता हुआ देखा गया है। हालांकि मिथुन राशि वाले मंगल की वजह से भ्रमणशील भी होते हैं, थोड़े कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि उनमें सोचने और समझने के साथ साथ में निर्णय लेने की काफ़ी अच्छी क्षमता पाई जाती है। हालांकि उनका अपने परिवार के सदस्यों के साथ में कई बार वैचारिक मतभेद का सामना करना पड़ता है, और ऐसे व्यक्तियों को पेट से संबंधित बीमारियों का विशेष रूप से सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों पर मंगल का प्रभाव सामान्यतः नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि मंगल जो है कर्क राशि में ही नीच का होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो व्यक्ति कर्क राशि के धारक होते हैं वो सामान्यतः बाल्य अवस्था से लेकर और लगभग बुढ़ापे की अवस्था तक किसी न किसी रोग से ग्रस्त होते हुए देखे गए हैं, और सामान्यतः वो नौकरी पेशे से ही जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में रहते हैं। व्यवसाय उनकी जीवन में कम लोग बात करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करते होंगे व्यवसाय, लेकिन उनकी प्रवृत्ति या उन लोगों का जो रुझान है वो सामान्यतः नौकरी करने की तरफ ही ज़्यादातर देखा गया है। और दूसरी बात है कि ऐसे धारकों के शत्रु जो होते हैं वो हमेशा उनको परेशान करते रहते हैं, क्योंकि शत्रु तभी परेशान करता है जब व्यक्ति का पराक्रम या उसके शौर्य में कमी आ जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि शत्रु उस पर हावी हो जाता है। तो कर्क राशि वालों के लिए मंगल का जो प्रभाव है वो आर्थिक दृष्टिकोण से और पारिवारिक दृष्टिकोण से तो अच्छा रहता है, बाकी के मामलों में वो उसके लिए नुकसानदायक होता है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी कुंडली में जब मंगल का प्रभाव बढ़ता है अच्छे रूप में, तो वो व्यक्ति विश्वविख्यात होने के साथ साथ में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी होते हैं, और उनमें नेतृत्व करने की विशेष क्वालिटी पाई जाती है। और ज़्यादातर वो व्यक्ति लीडरशिप करने में या नेतृत्व करने में विश्वास रखते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी और झगड़ालू प्रवृत्ति होने की वजह से कई बार उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। परंतु अंतोदगतवा अगर वो किसी भी कोर्ट कचहरी या किसी मुकदमेबाजी में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो विजय श्री तो उन्हीं को ही प्राप्त होती है। ये एक प्लस पॉइंट है जो कि सिंह राशि वालों को मंगल के द्वारा प्रदान किया जाता है। हालांकि इनका दाम्पत्य जीवन सुखी तो होता है, मगर पत्नी का जो स्वास्थ्य है वो उतार चढ़ाव लिए हुए रहता है, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वाले जो व्यक्ति हैं उन पर मंगल का प्रभाव होने की वजह से सामान्यतः ऐसे व्यक्ति टेक्निकल लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, और ख़ास तौर पर ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज में उन लोगों को इन्वॉल्व करती है, जिसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी या उनका इनोवेशन जिसको हम कह सकते हैं उसका एक्सपोजर बहुत अच्छा तरीके से मिलता है। तो कन्या राशि वालों के लिए मंगल का जो प्रभाव है नो डाउट बहुत फेवरेबल रहता है। हालांकि इनकी वैवाहिक जीवन की स्थिति जो होती तो अच्छी है, और शादी होने के उपरांत ही ऐसी राशि वाले व्यक्तियों का भाग्य होते हुए देखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों को संघर्ष कम करना पड़ता है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की।
देखिए, तुला राशि वालों के लिए मंगल का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं तुला राशि वालों को कामुक प्रवृत्ति का बनाता है। खासतौर पर वो पराये धन की तरफ उनकी आसक्ति ज़्यादा रहती है, यानी कम काम करके ज़्यादा लाभ प्राप्त करने वाली प्रवृत्ति। दूसरा ये कि तुला राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं, हालांकि वो सफल बिजनेसमैन के रूप में होते हुए देखे गए हैं और वो सामान्यतः जहां उनका जन्म होता है वो वहां रहकर कोई कार्य नहीं करते हैं, बल्कि अपने जन्म स्थान से दूरस्थ स्थान पर जाके या तो नौकरी करेंगे या एक व्यवसायी के रूप में सफलता प्राप्त करते हैं। हालांकि इनके जो मित्र होते हैं वो थोड़े से कुटिल प्रवृत्ति के होते हैं, जो कभी भी उन्हें धोखा दे सकते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए मंगल का एक दुष्प्रभाव ये है कि उनके मित्र जो हैं वो धोखेबाज के रूप में होते हैं या कभी कभी शत्रुता का व्यवहार भी उनके साथ करते हैं। और दूसरी बात है कि तुला राशि वाले व्यक्तियों का जो व्यवहार है वो धूर्ततापूर्ण होता है, जिसकी वजह से हम ये ऐसा देखते हैं कि उनकी जो पारिवारिक जीवन है या उनका जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी कष्टों भरा हो जाता है, क्योंकि उनके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो आचार विचार किया जाता है, वो कहीं ना कहीं विश्वास जगाने में सफल नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से अपने पत्नी के प्रति या समाज के प्रति या अपने मित्रों के प्रति उनका जो व्यवहार होता है वो थोड़ा सा कुटिल हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने सभी समाज के प्रति अपने आप को एक कटु भाषी के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्तियों के साथ में दुर्घटना होने की संभावना भी बनी रहती है, क्योंकि मंगल जो है वो शुक्र का मित्र नहीं है बल्कि शत्रु है, जिसकी वजह से तुला राशि वालों को कई बार दुर्घटनाओं का या किसी चोट का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो स्वयं मंगल ही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वृश्चिक राशि वालों पर मंगल का दुष्प्रभाव थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। परंतु जो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति होते हैं उनकी जो प्रवृत्ति होती है सामान्यतः वो कुछ कठोर व्यवहार करने वाले होते हैं, जिद्दी किस्म के होते हैं, भ्रमणशील होते हैं और ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति इधर उधर घूमने वाले या घुमक्कड़ प्रवृत्ति के भी देखे गए हैं। और इस प्रवृत्ति की वजह से हालांकि उन्हें व्यवसाय से तो अच्छा लाभ प्राप्त होता है, लेकिन नौकरी में कई बार उन्हें कई समस्याओं का सामना करता हुआ देखा गया है। हालांकि एक बात तो तय है कि जो भी चीज़ें हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देखते हैं, तो किसी न किसी राशि वाले के लिए मंगल का प्रभाव शुभ है तो किसी के लिए अशुभ है। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए एक सबसे प्लस पॉइंट होता है कि ऐसे व्यक्तियों का जो स्त्री वर्ग है यानी कि पारिवारिक जो जीवन होता है वो काफ़ी सुखी रहता है। पत्नी के साथ जो संबंध होते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं और पत्नी ज़्यादातर ऐसे व्यक्तियों की सौभाग्यशाली ही प्राप्त होती हुई देखी गई है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वृश्चिक राशि वालों पर मंगल का एक जो दुष्प्रभाव है वो यह है कि ऐसे व्यक्ति सामान्यतः पेट के रोगी पाए जाते हैं और कभी कभी हार्ट की प्रॉब्लम्स या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी इनके साथ में होती हुई देखी गई है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों पर मंगल का जो प्रभाव है वो मिला जुला होता है। खास तौर पे जो धनु राशि के व्यक्ति होते हैं उनकी जो पत्नी होती हैं वो पतिव्रता होने के साथ साथ में उनके लिए सौभाग्यशाली के रूप में भी देखी गई हैं। ऐसी व्यक्तियों को सौभाग्यशाली पत्नियों की प्राप्ति होती है। हालांकि वो व्यक्ति खुद स्वयं व्यवहार कुशल होते हैं, कार्य करने में दक्ष भी होते हैं और साथ साथ में उन्हें कई बार दुर्घटनाओं का भी और अपयश का भी सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे 36 साल से 42 साल का जो समय होता है उस समय पर उनके साथ कोई दुर्घटना होने की या किसी ऑपरेशन होने की संभावना भी होती हुई देखी गई है। तो मंगल कहीं न कहीं धनु राशि वालों के लिए शुभ फल तो प्रदान करता ही है, मगर साथ में शारीरिक रूप से उन्हें नुकसान भी पहुंचाता है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। चूंकि मकर राशि पर मंगल जो है वो उच्च का माना जाता है, अर्थात इसका जो स्वामी तो शनि है, मगर इसका जो अधिष्ठाता जो देवता है के रूप में अगर हम बात करते हैं या इसकी प्रभावशीलता की बात करते हैं तो मकर राशि में मंगल उच्च का होने की वजह से तो जो मंगल राशि या मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि मंगल की जो उपस्थिति है वो उन्हें विश्व विख्यात बनाती है, पराक्रमी बनाती है
नेता बनाती है, ऐश्वर्यशाली बनाती है, सुखी बनाती है और सबसे बड़ी बात है कि उच्च महत्वाकांक्षी भी बनाती है। हालांकि मकर राशि वाले व्यक्ति के जीवन में वैभव की और भोग विलास की तो कोई कमी नहीं होती है, और वहीं दूसरी ओर उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो भी काफ़ी सुखी होता हुआ देखा गया है। मगर नौकरी पेशा होने वाले जो व्यक्ति हैं उनको कई बार अपयश का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी अपने से जो अबोव कैडर के व्यक्ति हैं यानी उच्च जो अधिकारी हैं उनके साथ वैमनस्यता की भावना भी उनके साथ में होती हुई देखी गई है। हालांकि वो सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं और सफल नेतृत्व करने वाले एक व्यक्ति भी होते हैं। प्रबंध के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को काफ़ी ऊंचाइयों पर होते हुए देखा गया है। परंतु फिर भी कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए मंगल का जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है, और सदैव ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक जो है हमेशा विजयश्री प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों पर मंगल का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं ऐसे राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा चोरी करने वाला, क्रोधी बनाता है, विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति बनाता है, कुटुंब का विरोधी बनाता है, परिवार में कहीं न कहीं किसी न किसी बात पर वैचारिक मतभेदों की स्थिति भी पैदा करता है। और जहाँ तक सवाल है पत्नी का, तो पत्नी सुख में थोड़ी सी कमी रहती है, अर्थात या तो पत्नी से वैचारिक मतभेद रहता है या पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव चलता रहता है, जिसकी वजह से कई बार पत्नी के साथ में जो व्यवहार है वो काफ़ी कटुतापूर्ण होते हुए देखे गए हैं। जहाँ तक सवाल है शारीरिक कष्ट का, तो कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल का जो दुष्प्रभाव है वो ये है कि ऐसे व्यक्तियों का शारीरिक रूप से रोगी होने की स्थिति इंगित करता है। घुटने की चोट लगना, बैकिक की प्रॉब्लम रहना, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ में मस्तिष्क संबंधी कई प्रकार के विकार उन्हें फेस करने पड़ते हैं। तो ये तो बात हुई कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं आखिरी राशि जिसे हम बोलते हैं मीन राशि। तो मीन राशि वालों पर मंगल का जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि मीन राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति का और मंगल का जो संबंध है वो काफ़ी मित्रतापूर्ण है। तो मीन राशि वाले व्यक्तियों पर मंगल का दुष्प्रभाव तो कम आता है, सुप्रभाव ज़्यादा आता है। और ख़ास तौर पर जो मीन राशि वाले व्यक्ति होते हैं मंगल के प्रभाव की वजह से मिलिट्री में, सेना में सफल चिकित्सक के रूप में, और ख़ास तौर पर एक सफल नेता के रूप में भी होते हुए देखे गए हैं। और जहाँ तक बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज़ का या खेल से जुड़े क्षेत्र का, तो वहाँ पर भी मीन राशि वाले व्यक्ति मंगल की वजह से अपना परचम फहराते हुए देखे गए हैं। जहाँ तक उनका स्वास्थ्य का सवाल है तो उनका स्वास्थ्य का पड़ला थोड़ा सा कमज़ोर रहता है। लीवर की प्रॉब्लम, हाथों में स्वेलिंग होना या रक्त विकार संबंधी बीमारियां उन्हें परेशान करती हैं, जिसकी वजह से कई बार उन्हें मानसिक रोगी होने की स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। तो ये बात की आज हमने मंगल ग्रह के बारे में, जो ग्रह धरती पुत्र होने के साथ साथ में हमारे मानवीय जीवन में शौर्य का, ऊर्जा का, पराक्रम का कारक है, वहीं दूसरी ओर हमारे जीवन में दंगल करने का भी कारक इसे माना जाता है। कुल मिला के बात यह है कि मंगल जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आत्मबल को बढ़ाने में, आत्म सम्मान की रक्षा करने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, उसका उतार चढ़ाव करने के लिए कहीं ना कहीं मंगल उसके लिए प्रभावशाली भूमिका अदा करता है। जहाँ चंद्रमा मन से आदमी को कमज़ोर बनाता है, वहीं मंगल मन से उसको मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी अच्छी चीज़ों को उजागर करके सफलता की ओर अग्रसर होता है। आज का जो वीडियो मैंने तैयार किया वो मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ था। हालांकि मैं एक वीडियो और इसके बाद में एक तैयार करके दूंगा, वो है मांगलिक दोष के संबंध में। और मैं एक चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट रूप में बताना चाहूँगा कि मंगल दोष को लेकर या मांगलिक दोष को लेकर हमारे समाज में कई प्रकार की भ्रांतियाँ, किंवदंतियाँ और कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। ख़ास तौर पे जब किसी लड़की के विवाह की बात आती है और जब ये किसी ज्योतिष के माध्यम से
या किसी और अन्य माध्यमों से जब ये पता पड़ता है कि लड़की मांगलिक है, तो उसके विवाह में विलम्ब होना या अकारण विलम्ब होना जैसी स्थितियां हमारे सामने आती हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि विगत 15 सालों में जिस प्रकार से हमारे वैवाहिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में जो उच्चाटन हुए हैं या द्वेष की भावना पैदा हुई है या परिवार में जो विघटन हुए हैं, उसके लिए निश्चित रूप से मान के चलिए कि मंगल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, घरेलू हिंसा की बात करते हैं, तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि मंगल कहीं न कहीं इस प्रकार के दंगल करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। तो इस विषय पर मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो मंगलिक दोष से जुड़ा हुआ रहेगा कि मंगल दोष होता क्या है, मंगल दोष का क्या प्रभाव रहता है, वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या होती है, मंगलिक दोष होने की वजह से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कहाँ कहाँ उन्हें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, साथ ही आर्थिक रूप से भी कई प्रकार की विपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मंगलिक होना या मंगलिक दोष होना हमेशा ही नुकसानदायक होता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे बताऊंगा जिससे आप खुद भी महसूस करेंगे कि मंगल का जो दुष्प्रभाव है वो वैवाहिक जीवन में जरूर थोड़ा सा समस्याएं पैदा कर सकता है, परंतु आजकल की एजुकेशन पॉलिसी की वजह से या एजुकेशन सिस्टम की वजह से या सामाजिक जो संरचना है उसकी वजह से आजकल विवाह जो है वो सामान्यतः 25 साल से 30 साल की उम्र में होते हैं। तो उस स्थिति तक आते आते मंगल का जो दोष है वैवाहिक जीवन पर बहुत कम होता हुआ चला जाता है। परंतु अगर हम ज्योतिषीय आधार पर अगर कुंडली मिलाकर या मंगल दोष का परिहार करते हुए अगर उसका मूल्यांकन करें तो मंगल के दोष का जो दुष्प्रभाव है वो हमारे मानव जीवन पर कम से कम पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।